हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस छोटे से नन्हे से प्यारे से चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम थर्मो बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम का एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज बेसिकली मेनली फोकस्ड करेंगे, पीएच निकालेंगे। आज हम पीएच निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट एसिड बेस कॉम्बिनेशन मिक्सचर के लिए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब हम देखने वाले हैं आज। आज टोटली लेक्चर फुली बेस्ड रहेगा पीएच निकालने पर। डिफरेंट डिफरेंट एसिड का मिक्सचर डालेंगे और सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कर रहे हैं। मिक्सिंग of strong acid। मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस का फॉर्मूला होता है। H प्लस कैसे निकालेंगे हम? N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला चलता रहेगा, मतलब अगर N3V3 भी है तो भी चलेगा। जैसे चलो लिख भी दूँ, प्लस N3V3 अपॉन प्लस V3, ये हमारा फॉर्मूला चलेगा। एक बार हमको H प्लस मिल गया, पीएच आराम से मिल जाएगा। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस। अगर नॉर्मलिटी की जगह मोलरिटी दे दी, मोलरिटी नॉर्मलिटी क्या होता है? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मलिटी की जगह मैं मोलरिटी भी डाल सकता हूँ। H प्लस निकालने के लिए मैं लिखता हूँ M1 एन फैक्टर का 1 इंटू V1 प्लस M2 एन फैक्टर 2 V2 प्लस M3 एन फैक्टर 3 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। ये भी हमारा फॉर्मूला हो सकता है। अगर मोलरिटी की टर्म में दिया है तो हमको एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। इधर हम जैसे एन फैक्टर क्या होता है, तो एन फैक्टर मैं तुमको बता चुका हूँ। एन फैक्टर कुछ नहीं होता, जैसे H2SO4 है, इसमें कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे? 2, तो इसका एन फैक्टर 2। अगर HCl है तो इसका एन फैक्टर कितने हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है? 1। जैसे H2SO4 HNO3 कितने H प्लस रिलीज करेगा? 1। अगर बेस में देखें तो NaOH, एक OH है तो 1 एन फैक्टर 1। अगर KOH दिया है, OH कितने हैं? 1, तो 1। इसको एन फैक्टर को और अच्छे से, मतलब एन फैक्टर का मैं बस इतना ही है इधर यूज, बकाया रेडॉक्स में अच्छे से एन फैक्टर से डील करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स। बस इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन है। यही फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाऊंगा। अगर तुम अप्लाई कर पा रहे हो देन वेल एंड गुड। चलो लेते हैं पहला क्वेश्चन। 100 ml 10⁻⁻2 नॉर्मल HCl एंड 200 ml of 10⁻⁻2 नॉर्मल HNO3 एंड 200 ml of 10⁻⁻2 normal HI are mixed together. Find pH of resulting solution. Find pH of resulting solution. तो ये सबसे पहले इसमें देखना है कि इसमें लिखा क्या हुआ है
कि HCl, HNO3, HI तीन एसिड को हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, और तीनों की हमको क्या दी है, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दिया है ml में। तो हमको सबसे पहले हमने H+ का फॉर्मूला पढ़ा है N1V1 वाला, तो सबसे पहले फॉर्मूला H+ वाला लगाएंगे। H+ का फॉर्मूला को क्या होता है, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 सब कुछ नॉर्मलिटी, वॉल्यूम को ml में ही रहने देना क्योंकि नीचे ऊपर से कट जाएगा V3। तो N1 कितना है, 10⁻⁻2, V1 100 ml प्लस N2 कितना है, 10⁻⁻2 और वॉल्यूम है 200 ml प्लस N3 कितना है, 10⁻⁻2 और वॉल्यूम है 200 ml। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 100 प्लस 200 प्लस 200, तो 500। देखो इससे -2 से 100 कट गया, फिर इससे 2 जीरो, इससे भी 2 जीरो, तो ऊपर कितना बचा, 1 2 3 4 5, ऊपर 5 बचा है, नीचे 500, तो 1/100 को 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ, 10⁻⁻2। अब ये हमारा क्या निकला है, H+ निकला है, ये हमारा H+ निकला है, लेकिन हमसे पूछा क्या था, pH, और pH का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अगर हमको H+ पता है तो pH आराम से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है -log H+, -log H+ की वैल्यू कितनी दी है, 10⁻⁻2। और मैं फिर से तुमको एक प्रॉपर्टी याद करा दूं कि ये पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, log m की पावर अगर n है तो n log m हो जाता है, तो 2 आगे आएगा, +2 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है, pH आ गया है 2, यही 2 आंसर है हमारा। ये प्रॉपर्टी लगानी आनी चाहिए, काफ़ी बार बता चुका हूँ, फिर भी एक बार फिर से प्रॉपर्टी जितने अच्छे से लॉग की प्रॉपर्टी याद रखोगे इस चैप्टर के क्वेश्चन उतने सही तरह से बनेंगे। बेसिकली दूसरी प्रॉपर्टी एक लॉग ए बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो क्या होता है, log ए प्लस log बी, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। एक प्रॉपर्टी और बता दे रहा हूँ, log ए अपॉन बी है तो इसका log ए माइनस log बी हो जाएगा। खैर क्वेश्चन तो हमको बन गया, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, सिंपल नॉर्मलिटी दे दी थी। हाँ क्वेश्चन अच्छा तब बनेगा तब वो मोलरिटी दे देगा और एन फैक्टर तुमको पता करना पड़ेगा। वैसे टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलो एक मोलरिटी वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ 100 ml of 10⁻⁻2 molar HCl and 200 ml of 10⁻⁻2 molar HNO3 and 200 ml of 10⁻⁻2 molar H2SO4 are mixed together. Find the H+ of final solution. तो इसमें डाटा मोलरिटी की टर्म में दिया है, नॉर्मलिटी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखो मोलरिटी HCl की दे दी है, HNO3 की, H2SO4 की मोलरिटी दे दी है, और ये मिक्सिंग वाला केस भी है। मतलब देखो लिखा है आर मिक्स्ड टुगेदर, तीनों क्या है, एसिड है और तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो H+ का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था,
इसमें तो फाइनली एच प्लस ही निकालना है, पी एच भी नहीं निकालना। एग्जामिनर देखो कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर एच प्लस ही निकालना है तो हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था, N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये फॉर्मूला तुमको याद हो जाना चाहिए। इस फॉर्मूले कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अगर मैं मोलरिटी की टर्म में लिखूं तो सिंपली नॉर्मलिटी होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मलिटी की जगह बस मैं फॉर्मूला ही रख रहा हूँ नॉर्मलिटी का, मोलरिटी N⁻⁴ प्लस M2 N⁻² V2 प्लस M3 N⁻3 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। मोलरिटी 1 कितनी है, 10⁻²। ओ माय गॉड, 10⁻²। एन फैक्टर इसका 1 होता है HCl का। वॉल्यूम कितना दिया है, 100 ml। प्लस HNO3 की मोलरिटी दी है कितनी, 10⁻²। 10⁻²। HNO3 में एक ही हाइड्रोजन है, तो बेसिकली इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो, इंटू एन फैक्टर 1 है, वॉल्यूम कितना है 200 ml, प्लस M3 मोलरिटी कितनी है 10⁻², वाह, इंटू एन फैक्टर H2SO4 है, इसमें 2 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। तो एन फैक्टर की कहानी अगर तुमको और अच्छे से जाननी है तो मैं एक बार क्या पढ़ा चुका हूँ, केमिस्ट्री, फुल केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ नीट के लिए ही। तो तुमको क्या करना है, जाओ मेरा रेडॉक्स लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने एन फैक्टर को बहुत कायदे से बहुत डिटेल में समझाया है। अगर किसी को आज ही चुल मच रही है कि नहीं मुझे तो एन फैक्टर आज ही जानना है, तो एन फैक्टर बेसिकली इधर पढ़ाने वाला पार्ट ही नहीं है, बेसिकली रेडॉक्स में ही पढ़ाया जाता है और वो रेडॉक्स में ही मैं पढ़ाऊँगा। हालांकि इधर थोड़ा बहुत बता देते हैं कि भैया ये है रेडॉक्स, अगर किसी मतलब ये है एन फैक्टर, सीधा सीधा बता दिया जाता है। अगर किसी को ज़्यादा चुल है आराम से जाओ, आराम से देखो, रेडॉक्स का लेक्चर पड़ा हुआ है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, अच्छे से एन फैक्टर साल्ट के लिए भी और एसिड के लिए भी बेस के लिए भी सब कुछ एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो एन फैक्टर इधर H2SO4 का एन फैक्टर कितना रहेगा, हाइड्रोजन 2 रिलीज करेगा 2, और वॉल्यूम इसकी कितनी रहेगी, वॉल्यूम 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 200 ml दी है। ये देख के डरना नहीं है, ये फॉर्मूला देख के, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वॉल्यूम V1 कितना है 100 प्लस 200 प्लस 200। ये कैलकुलेशन देख, मतलब फॉर्मूले इतने बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, कुछ मतलब नहीं है बड़े बड़े फॉर्मूलों, मतलब सिंपल फॉर्मूले हैं, आराम से याद रख सकते हैं, इनमें कोई वैल्यूज नहीं है कि 2.314 वगैरह वगैरह। तो ऐसे फॉर्मूलेस याद रखना ही रखना है। तो H प्लस, यार ये तो सिंपल फॉर्मूला है, और आयनिक इक्विलिब्रियम आज अब से मतलब जैसे जैसे हम सब कुछ समझेंगे तुमको आयनिक इक्विलिब्रियम से प्यार हो जाएगा, आई गारंटेड। तो 100 से 10⁻², 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, बचा कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी 2 प्लस 2 और 1, 2 तो 4 1 5, 5/500 मतलब 1/100। ये हमारी H प्लस की कंसंट्रेशन है, या फिर लिख सकते हो 10⁻²। ये हमारी क्या है, H प्लस की कंसंट्रेशन। आई होप इधर तक किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है, तो उसको भी देख लेते हैं।
2008 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड solution of pH 3, 4 and 5 are mixed in a vessel. What will be the H plus? What will be the H plus in concentration in the mixture? In concentration in the mixture. 2008 में पूछा गया। पहला ऑप्शन है 3.7 10⁻³ मोलर। सेकेंड ऑप्शन है 1.11 इंटू 10⁻³ मोलर। थर्ड ऑप्शन है 1.11 10⁻⁴ मोलर। फोर्थ ऑप्शन है 3.7 इंटू 10⁻⁴ मोलर। ये सभी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। हमको वैल्यू इक्वल वॉल्यूम दे दिए हैं और पीएच दे दी है 3 डिफरेंट एसिड की। तो हमको बेसिकली क्या करना है, फाइंड क्या करना है, H प्लस। वाह, H प्लस। तो पीएच पहले 3 है, पीएच 3 है तो इसकी H प्लस कितना होगा 10⁻³ अरे भाई pH इज इक्वल टू -log H प्लस, ये इस वाले फॉर्मूले में रख देना, -log H प्लस। अगर pH दिया है H प्लस पूछा है तो सिंपली हम एंटीलॉग करके करेंगे। तो pH अगर 4 है तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻⁴। और pH अगर 5 है तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻⁵। आज सिंपली H प्लस का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। H प्लस का फॉर्मूला N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो अब बस H प्लस की कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी की जगह रखते जाओ। 10⁻³ इक्वल वॉल्यूम है, मैं 1 कंसीडर कर ले रहा, सबको हटाओ। 10⁻⁴ इंटू 1 प्लस 10⁻⁵ इंटू 1 और वॉल्यूम 1 प्लस 1 प्लस 1। अब देखो इधर से 10⁻⁵ को कॉमन ले रहा हूँ, 100 बचेगा, इधर 10 बचेगा, इधर 1 बचेगा अपॉन 3। तो 111 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 3 है। 3 तिरका 9, 7 21, 10 11 तो 337 3.7 में लिया है आंसर। 3.7 कर दो इसको तो 10⁻⁴ हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? फोर्थ ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि सब एकदम फाइन चल रहा है अभी तक। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देख लो। और कैसे बनते हैं, मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो सिंपली स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए NaBa लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए NbBb। केस 1 सॉरी केस 1 क्या है, ओह 1 मिनट सॉरी।
इफ N1 NaBa ज़्यादा है NaBb बेस से, देन सॉल्यूशन इज कैसा होगा, एसिडिक। और इसमें H प्लस कैसे निकालेंगे अब H प्लस कैसे निकालेंगे भाई, pH निकालना है तो सबसे पहले H प्लस निकालना पड़ता है। तो H प्लस जब NaBa ज़्यादा है माइनस NbBb अपॉन B1Ba प्लस Bb, ये हमारा फॉर्मूला निकलेगा। केस 2, इफ NbBb ज़्यादा होगा NaBb से, देन सॉल्यूशन इज बेसिक। सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। H प्लस इसमें कैसे निकालेंगे, इधर देखो H प्लस नहीं निकलेगा, इधर क्या NbBb बड़ा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा है, तो इधर OH आएगा ना, H प्लस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। तो OH आएगा इधर, OH नेगेटिव, तो इधर आएगा NbBb माइनस NaBa अपॉन Ba प्लस Bb, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। बस इसी पर हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये H प्लस निकाल लिया, pH का सिंपल फार्मूला होता है pH बराबर माइनस लॉग H प्लस, इससे तुम बहुत अच्छे से फैमिलियर हो गए हो। अगर OH निकला तो POH निकाल लेना, माइनस लॉग OH माइनस, तो इधर से तुम्हारा POH आ जाएगी, इधर से pH, और pH स्केल तो तुमको पता है, pH प्लस POH बराबर 14। ये सब याद रखनी है बातें, मैं तो खाली H प्लस कैसे निकालना है बकाया तुमको सब सिखा चुका हूँ। pH का फॉर्मूला, pH कैसे निकालते हैं, लेकिन आज तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा pH निकालने में। जितने भी टाइप के क्वेश्चन तुमसे अभी नहीं निकल रहे हैं, आई थिंक आज का लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होगा फिर लगाने को बैठ जाना, फिर नहीं हो तो फिर बताना। क्वेश्चन क्या है, द pH ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 50 ml of 0.4 normal HCl and 50 ml of 0.2 normal NaOH is। अच्छा, pH पूछा है ऑफ सोल्यूशन, इसके ऑप्शन भी लिख लो, माइनस लॉग 2 बी ऑप्शन, माइनस लॉग 0.2 सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 1। तो देखो सबसे पहले pH ऑफ सोल्यूशन मिक्सिंग 50 ml ऑफ 0.54 नॉर्मल HCl। देखो एक तो एसिड है और एक बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, NaNb और NbBb। NaBa कितना है 0.4 इंटू 50 और NbBb 0.2 इंटू 50, तो 5 चुके 20 और 5 दूनी 10, तो NaBa ज़्यादा आ रहा है, तो इधर से हम क्या निकालेंगे, H प्लस निकालेंगे या OH माइनस, H प्लस निकालेंगे क्योंकि एसिडिक है, सोल्यूशन रहेगा एसिडिक, तो H प्लस निकालेंगे। NaBa माइनस NbBb अपॉन B1 प्लस B2, तो H प्लस इधर से निकलेगा, NaBa है 20, फिर माइनस 10 अपॉन B1 अपॉन B2 कितना है 100 ml,
तो इधर से 10/100 निकला है, मतलब 10⁻⁻1। H प्लस निकली है अभी, H प्लस निकली है। pH का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है। बस पावर को आगे आने दो, 1 log 10 की वैल्यू होती है 1। तो इधर से pH कितने आ गया? 1 log 10 की होती है वैल्यू 1। तो इधर से pH आ गया, डी ऑप्शन है। आई थिंक सब कुछ समझ में आ रहा होगा अभी। अब थोड़ी एक टफ क्वेश्चन कर ले, वो तुमसे थोड़ी मेहनत करवा सकता है। डायरेक्ट नॉर्मलिटी मोल्स वगैरह ना दे करके थोड़ी अगर एग्जामिनर को लगा कि नहीं लड़के के साथ थोड़ी मज़े लिए जाए, तो बस कैलकुलेशन में मज़े ले सकता है, क्योंकि फार्मूला तो एक ही है भाई। 8 ग्राम NaOH and 4.9 ग्राम H2SO4 are present in who present in 1 liter of solution each. What is its pH? पहला ऑप्शन 1, सेकेंड ऑप्शन 13, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 2। तो हमको क्या दिया है? देखो वेट दे दिया है हमको, तो हम इधर से वॉल्यूम दे दिया है 1 लीटर ऑफ ईच सोल्यूशन। तो हम सबसे पहले मोलरिटी निकालेंगे, मोल अपॉन वॉल्यूम करके, ठीक है, निकालते हैं। तो मोलरिटी ऑफ NaOH कितना रहेगा? NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना रहता है? 48 अपॉन मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। मोलरिटी का फॉर्मूला मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो वेट को मोल बनाना है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर दो, और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। तो इधर से आया 0.5, 1/5, मतलब 0.2 आया इधर से। अगर मोलरिटी ऑफ H2SO4 निकालें, H2SO4, तो वेट, सबसे पहले वेट को मोल अपन वॉल्यूम करना है, तो मोल बनाओ 4.9, 98, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 अपॉन वॉल्यूम। तो इधर से आया 1/0, ये हटेगा 2, 1/20, इधर आया 0.2, इधर 1/20। अब हमको नॉर्मलिटी वाला फॉर्मूला ही लगाना है। तो नॉर्मलिटी के लिए फॉर्मूला लगाना है, तो H प्लस फाइंड करो। H प्लस मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, ये सब 1 है, प्लस M2 एन फैक्टर 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। मोलरिटी M1 कितनी है? 0.2। नहीं यार, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक एसिड है और एक बेस है, तो ये वाला फॉर्मूला क्यों लगेगा? ऐसी गलती हो जाती है, मुझसे भी हो गई, देखो भी, लेकिन सडनली ध्यान आ गया। ध्यान आ जाना चाहिए, अगर कुछ गलती हो रही है तो अंदर से फीलिंग आ जाती है मुझे। तो नॉर्मलिटी ऑफ NaOH, सबसे पहले NaBA तो चेक करेंगे किसका ज़्यादा है। तो NaBA चेक करो, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, NaOH का 1 एन फैक्टर, और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर ईच। तो इधर से आया 0.2, और NaBB कितना है? 1/20 इंटू एन फैक्टर, इधर किसका? H2SO4 का। ओ नो, B है, NB बेस है ना ये, और ये एसिड है। मैं भी कुछ भी 2 इंटू
वॉल्यूम है इतना, तो इधर से 10 0.1 हमारा NBBB आया ज़्यादा, तो इधर से OH की कंसंट्रेशन निकलेगी। ठीक है, इधर से क्या निकलेगी? OH की कंसंट्रेशन, OH की, मतलब NBBB माइनस NABA अपॉन V1 प्लस V2। तो OH की कंसंट्रेशन कितनी निकली? 0.2 माइनस 0.1 अपॉन 2। वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 प्लस 1, तो OH की कंसंट्रेशन कितनी निकली? 0.1 अपॉन 2, मतलब 1 अपॉन 20, मतलब OH की 0.05, मतलब 5 इंटू 10⁻²। OH की कंसंट्रेशन निकली है। हमको निकालना है pH। सबसे पहले OH से हम POH निकालेंगे, माइनस लॉग OH माइनस लॉग OH की कंसंट्रेशन 5 इंटू 10⁻² है, तो -2 आगे आएगा, माइनस लॉग 5, तो POH कितना है? 2। log 5 की वैल्यू होती है 0.6, तो अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा 1.4। इधर से pH निकालो, pH प्लस POH कितना होता है? 14। तो pH निकालना है 14 माइनस 1.4, मतलब 12.6, नहीं 12.6, अप्रॉक्स 12.6। देखो 6, हाँ 12.6, 5 से ज़्यादा है 13 ऑप्शन मार देना। ठीक है, हालांकि क्लोज ऑप्शन है। ठीक है, log 5 की एक्यूरेट वैल्यू रखोगे तो और एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। मैंने अप्रॉक्स करके चला हूँ। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक कंसेप्चुअल, एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो कर लिए हमने, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी देखे जाए। एक आध क्वेश्चन कंसेप्चुअल दिखाऊं क्या? चलो एक आध कंसेप्चुअल क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फॉर ए स्ट्रॉन्ग एसिड, पहला ऑप्शन अल्फा इज वेरी हाई। ओ, डी ऑप्शन क्या है? pKa इज वेरी लो, वेरी गुड। सी ऑप्शन pKa इज वेरी हाई। डी ऑप्शन ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग 100% डिसोसिएट होगा, मतलब अल्फा तो क्या हो ना, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट हो रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होते हैं। और अल्फा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा था Ka/C रूट का। अगर अल्फा ज़्यादा है तो Ka भी ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। देखो अल्फा इज वेरी हाई, सही बात है, K इज वेरी हाई, बिल्कुल सही। अब Pk इज वेरी लो, तो एक फॉर्मूला है Pka बराबर माइनस लॉग Ka। Pka बराबर माइनस का साइन हटेगा, लॉग 1/Ka। अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा है तो Pka वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इतनी बात भी समझ में आनी चाहिए। अरे भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऑल आर करेक्ट। Pk इज वेरी लो, मतलब जे इतना सबसे ज़्यादा हाई होगा तो Pk उतना ही कम होगा, ऑल आर करेक्ट। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमको हर प्रकार के क्वेश्चन करना है ताकि हम हर प्रकार के क्या कर सकें? क्वेश्चन कर सकें।
ऐसे नहीं कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करते जा रहे हैं, कंसेप्चुअल छोड़ते जा रहे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन कॉम्बो चलेगा इधर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ, अब हम पढ़ रहे हैं पीएच निकालेंगे हम किसका, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। बेसिकली हम पीएच निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने कोई वीक एसिड लिया है H, ये कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस A-, इसी तरह टूटेगा। हमने पढ़ा था अगर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 मान लो, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है तो इधर से C-1 माइनस अल्फा निकल के आता है, इधर C अल्फा, ये सब तो तुम निकालना सीख गए हो। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह अब वीक एसिड की जगह अब मैंने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, ये 100% डिसोसिएट होगा H प्लस और B-। तो अगर ये इसकी कंसंट्रेशन C2 है तो ये भी C2 बनेगा, ये भी C2। इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, K2। इतनी बात पता है? नहीं, इधर C2 बनेगा तो इधर C2 अल्फा C2 नहीं यार, सही तो है, C1 लिख लो ना इधर सब जगह, C1। ठीक है, तो हमको क्योंकि ये 100% डिसोसिएट नहीं होता है, ये जितना टूटता है उतना ही बन जाता है, ये बिल्कुल क्लियर बात लिखी है। अगर मैं H प्लस टोटल लिखूं, H प्लस टोटल, तो क्या है H प्लस, देखो H प्लस C1 अल्फा प्लस C2, और ये वीक एसिड है तो वीक एसिड 100% डिसोसिएट तो होता नहीं, ये बहुत कंजूस होता है, धीरे धीरे डिसोसिएट होता है, धीरे धीरे डिसोसिएट होगा, तो इसका मतलब ये तो बहुत कम होगा, 0 होगा, अप्रॉक्स 0। तो H1 टोटल हम लेते हैं C2 के बराबर, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन। पहला फॉर्मूला याद रखना है। अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है इधर K1 अपॉन C2, मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ये किसका है, वीक एसिड का, वीक एसिड, और ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो देखो अल्फा क्या निकला है, वीक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसको मैं प्रूफ कर दूं क्या, ज़्यादा अच्छे से फील आ जाएगी। चलो करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, चलो करते हैं, प्रूफ करते हैं। हटाओ, इतना फार्मूला लिख दो, इसको प्रूव करेंगे, प्रूव, वी विल डू प्रूफ। ठीक है, तो डस्टर कहाँ है भाई, चलो आप इसको कर ही देते हैं ड्राइव। तो H प्लस टोटल लिखना है हमको, H प्लस टोटल, तो K1 कैसे करेंगे इसको ड्राइव, K1 K2, चलो ड्राइव करते हैं। K1 को क्या लिख सकता हूँ, K1 को क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये H टोटल है। तो H प्लस को हमने क्या लिखा था, H प्लस को C2 के बराबर लिखा था, तो C2 के बराबर ही लिखेंगे हम। पिछला फॉर्मूला H प्लस टोटल किसके बराबर आता था, C2 के, और A माइनस कितना है, C1 अल्फा अपॉन HA कितना है, HA
C1 1 माइनस अल्फा, C1 से C1 कट गया और 1 माइनस अल्फा टेंस टू 1, मतलब ये बहुत कम टूटता है इसलिए 1 कंसीडर करते हैं इसको। तो इधर से देखो आ गया अल्फा इज इक्वल टू K1 अपॉन C2, ये C2 इधर नीचे चला गया अल्फा बराबर, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो हालांकि इसको प्रूविंग की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन कर दिया तुम्हारे लिए। चलो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये वाले केस थोड़ी कम पूछे जाते हैं, मतलब रेयर एंड रेयरेस्ट, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ छोड़ूंगा नहीं। यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो मतलब स्किप कर दूँ, ये सब चीज़ें नहीं, बिल्कुल 100% कवर्ड होंगी। फाइंड pH of pH and degree of dissociation of 0.1 molar HCN solution which is mixed with 0.01 molar HCl Ka for HCN 10⁻⁹ ये डाटा दिया है हमने। तो देखो H प्लस को तो डायरेक्ट हम कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड C2 कंसीडर करते थे। H प्लस कैसे निकालते थे? H प्लस C2 कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, C2 क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl का कंसीडर करेंगे, ना कि हम HCN का, बराबर 10⁻⁻²। तो इधर से pH निकाल लो, माइनस लॉग H प्लस की डायरेक्ट वैल्यू रखो 10⁻²। 2 आ गया pH बराबर 2, pH आ गया हमारा 2, आंसर एक आंसर आ गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते थे? K1 एसिड डिसोसिएशन ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड अपॉन कंसंट्रेशन किसकी? C2 मतलब K1 कितना दिया देखो, वीक एसिड के लिए ही दिया उसने 10⁻⁹ और C2 कितनी है 10⁻², तो इधर से 10⁻⁷ आया है आंसर। ऐसा क्वेश्चन बनता है इस पे, एक ही न्यूमेरिकल करेंगे इस पर, ऐसा ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बाई चांस पूछ लिया तो थोड़ी मेमोराइज करके चले जाना। डेरिवेशन वेरिएशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। H प्लस डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के बराबर हो जाता है बस। और ये वाला फार्मूला अल्फा का, ये फार्मूला ड्राइव भी किया है मैंने। चलो लास्ट टॉपिक और पढ़ते हैं, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। अब हम बात करेंगे pH फॉर वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। अब बात किसकी करेंगे? pH ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड, pH ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हटाओ। बेसिकली H2S टूटेगा तो H प्लस और HS नेगेटिव में, इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है K1। फिर SH माइनस टूटेगा H प्लस में प्लस S नेगेटिव -2, इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा K2। ठीक है, अब एक बात याद रखना है इसमें, एसिड डिसोसिएशन जो पहला वाला एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वही पिक्चर में रहता है। ठीक है, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं होती। K1 ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, एज कम्पेयर टू K2।
जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वही होता है सबसे ज़्यादा। फॉर, इसी बात पे लिख लो एक बात, फॉर कैलकुलेशन of pH we will consider first dissociation constant। तो अगर H प्लस की कंसंट्रेशन पूछ ली, pH पूछेगा तो सबसे पहले H प्लस की कंसंट्रेशन, ही H प्लस की कंसंट्रेशन है तभी तो pH निकाल पाओगे। H प्लस की कंसंट्रेशन पता करनी है तो कितनी रहेगी, √K1 इंटू सी, H प्लस की कंसंट्रेशन होगी। और जो SO2 की कंसंट्रेशन पूछेगा तो K2 के बराबर रहेगी। S-2 की कंसंट्रेशन अगर पूछ लिया तो बराबर रहेगी K2 के। बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, एक्सट्रीम केस है। अगर एग्जामिनर बहुत ज़्यादा तुमसे कुछ कि तुम्हारे अंदर नॉलेज चेक कर रहा है कि बहुत ज़्यादा है, तब इधर ये कंसेप्ट पूछेगा तुमसे, ये मतलब हाईएस्ट लेवल, बस इससे ज़्यादा नहीं है कुछ। तो चलो एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं इस पर। और ये एक क्वेश्चन करवाऊंगा, इस क्वेश्चन करने के बाद चाहे जहां से जो भी मॉड्यूल उठा लेना, पीएच के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलो फाइंड द पीएच concentration of each ion and overall dissociation constant of 10⁻² molar H3PO3 किसके बराबर है, H प्लस H2PO3 माइनस, तो K1 कितना है 10⁻⁶, और H2PO3 किसके बराबर है, H प्लस HPO3 -2, K2 कितना है 10⁻12। अब हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले पूछा हमसे पीएच, तो H प्लस की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, जल्दी बताओ, √KAC, कंसंट्रेशन ऑफ H3PO3 दे दी है, और ऐसे डिसोसिएशन फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट को ही लेते हैं, तो K1 की वैल्यू 10⁻⁶, 10⁻², तो इधर से निकल के आएगा 10⁻⁴, और पीएच निकलेगी -log H प्लस की डायरेक्ट वैल्यू रखो 10⁻⁴, 4 आगे आ जाएगा, पीएच बराबर 4, आंसर, एक आंसर। और फिर क्या पूछा है, कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन, इस आयन से तो इस ये आयन कट जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन हमने निकाल ही ली, बचा HPO3, और इसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, इसके मतलब कंसंट्रेशन ऑफ HPO3 2 माइनस की कंसंट्रेशन K2 के बराबर होगी, वो होगी 10⁻12 दूसरा। अब ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है कि ओवरऑल दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं तो ऐसे डिसोसिएशन कांस्टेंट बेसिकली मल्टीप्लाई होते हैं, तो K1 मल्टीप्लाई बाई K2, 10⁻⁶, 10⁻12, 10⁻18, ये हमारा आंसर है। ये हमारा सबसे लास्ट केस था, और शायद मैं भी इससे नहीं आएगा क्वेश्चन, मैं खुद बोल रहा हूँ नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर तुम मॉक टेस्ट वगैरह देते हो जैसे डिफरेंट कोचिंग के, तो उनमें ये क्वेश्चन डालते हैं वो, क्योंकि ये पढ़ाते हैं उधर, तो डालेंगे क्वेश्चन। तो मतलब अगर मॉक टेस्ट में तुमको
स्कोर करना है तो भाई क्या है कि इसमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ तो है नहीं, सब एकदम सिंपल है। फर्स्ट एसोसिएशन कांस्टेंट को पाप मान के चल रहे हैं इधर, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, खाओ पियो और पढ़ो। मतलब खाना पीना नहाना सब कुछ करना है, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करना है। एक अगर तुम नहाया नहीं है, पढ़ लिया है तो भी ठीक है, लेकिन नहा लिया करो, थोड़ा फ्रेश फील होता है और पढ़ने में भी मन लगता है। तो चलो इधर ही समाप्त करते हैं, बाय बाय।